तेमजेन इम्ना अलोंग, अब तक नाम तो आपने सुन ही लिया होगा, जो कि अपनी कमाल की मुस्कान और गजब की हाजिर जवाबी के लिए तो इन दिनों खूब चर्चा में है। साथ ही पूर्वोत्तर से आने के बाद भी इतनी शुद्ध हिंदी सुन तेमजेन के लोग कायल हुए जा रहे हैं। लेकिन तेमजेन आखिर किसके कायल हैं? तेमजेन इम्ना आखिर किसके फैन हैं? तेमजेन इम्ना आखिर किसको अपना आइडल मानते हैं? वैसे तो ये बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी बता देते हैं कि तेमजेन के आइडल कोई और नहीं बल्कि खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2014 में देश का प्रधानमंत्री बनने के बाद केंद्र की सरकार में विराजमान होने के बाद देश के कोने कोने पर तो ध्यान दिया ही, साथ ही पूर्वोत्तर को जिस तरह से पीएम मोदी ने भारत में समेटा है, उसे भारत का ही अभिन्न अंग होने का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एहसास कराया है, उससे तेमजेन इम्ना अलोंग गदगद है और इसके लिए प्रधानमंत्री की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। नागालैंड के बीजेपी अध्यक्ष 2018 से सरकार में उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री का पद भी संभाल रहे अपनी छोटी छोटी आंखों की असली अहमियत समझाने वाले इम्ना ने शुक्रवार को अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो साझा किया है, जिसमें वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली को जमकर सराह रहे हैं। पीएम मोदी ने जिस तरह से पूर्वोत्तर के राज्य, फिर चाहे वो नागालैंड हो, मणिपुर हो, मिजोरम हो, अरुणाचल प्रदेश हो, असम हो या फिर सिक्किम हो, अपने में समाहित किया है ना, दोनों बाहें फैलाकर जिस तरह से देश के इस हिस्से को भी गले लगाया है ना, उससे तेमजेन खासे प्रभावित हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। पूर्वोत्तर कहां था वो भी मालूम नहीं था, मिजोरम कहां है, नागालैंड कहां है, वो किस तरफ है वो भी दिल्ली बंबई में मालूम ही नहीं था। मगर आज तो पूर्वोत्तर कहां है, नागालैंड कहां है, मणिपुर कहां है, मिजोरम कहां है, अरुणाचल प्रदेश कहां है, असम कहां है, सिक्किम कहां है, इन सब चीजों को हम सबों का प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी लेके चल रहे हैं। अभी आप मत समझिए कि हम लोग यहां मंच में ज्यादा बीजेपी लोग बैठे हुए हैं इसलिए बीजेपी वाला ही बातों को रख रहे हैं। जो कोई पार्टी में भी हो, किसी पार्टी में भी हो, वो सब मन में जानते हैं मगर वो लोग बोलना नहीं चाहते हैं। मगर हम लोगों को सौभाग्य है इसलिए बोलते हैं। सुना आपने, इम्ना ने साफ कहा कि पूर्वोत्तर से जिस तरह का कनेक्शन पीएम मोदी ने स्थापित किया है उसे हर नेता समझता है, चाहे फिर वो किसी भी पार्टी का क्यों ना हो, लेकिन वो इस सच को स्वीकार नहीं कर सकता। ये तो हमारा सौभाग्य है जो हम ये बात डंके की चोट पर खुलकर बोल पा रहे हैं। तेमजेन अभी हाल ही में चर्चा में तब आए थे जब उनकी छोटी आंखों वाला एक वीडियो वायरल हुआ था। इस वीडियो में गजब की हिंदी बोल रहे इम्ना अपनी छोटी आंखों के फायदे गिनाते हुए नजर आ रहे थे। आप भी तेमजेन के इस मजेदार वीडियो का आनंद लीजिए। लोग कहते हैं पूर्वोत्तर के लोगों की आंख छोटा है, हमारी आंख भी छोटा है मगर देखने में बहुत अच्छे तरह से देख सकता हूँ। छोटे आंख होने से एक फायदा है, गंदगी कम घुसते हैं और बहुत कभी कभार मंच में बैठे हुए लंबा जब कार्यक्रम चलते हैं हमने एक तरीका से सो भी जाते हैं। आपको बता दें, तेमजेन इम्ना अलोंग नागालैंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं। उन्हें साल 2018 में नागालैंड विधानसभा चुनाव में अलोंग टाकी निर्वाचन क्षेत्र से चुना गया। साल 2018 से सरकार में उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री हैं। खास बात यह है कि पूर्वोत्तर से आने के बाद भी तेमजेन शानदार हिंदी बोलते हैं। 2018 से उनके शपथ पत्र के मुताबिक 1980 में जन्मे नागालैंड के एओ नागा जनजाति से तेमजेन ताल्लुक रखते हैं। तेमजेन पर कोई भी आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं है। उनके पास फॉर्च्यूनर और इनोवा जैसी गाड़ियां हैं और हैं पीएम मोदी के जबरा फैन।
पीएम मोदी ने जिस तरह से पूर्वोत्तर को अपनाया है, इस बात को लेकर वो पीएम मोदी के किस तरह से कृतज्ञ हैं, ये तो उनकी बातों से साफ जाहिर हो ही गया। वैसे आपको क्या लगता है, क्या सच में पीएम मोदी ने पूर्वोत्तर को बाहें फैलाकर स्वीकारा है? क्या पीएम मोदी ने पूर्वोत्तर राज्यों को अपनत्व का एहसास करवाया है? इस बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। पूर्वोत्तर कहाँ था वो भी मालूम नहीं था। मिजोरम कहाँ है, नागालैंड कहाँ है, वो किस तरफ है, वो भी दिल्ली बंबई में मालूम ही नहीं था। मगर आज तो पूर्वोत्तर कहाँ है, नागालैंड कहाँ है, मणिपुर कहाँ है, मिजोरम कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश कहाँ है, असम कहाँ है, सिक्किम कहाँ है, इन सब चीजों को हम सबों का प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी लेके चल रहे हैं। अभी आप मत समझिए कि हम लोग यहाँ मंच में ज्यादा बीजेपी लोग बैठे हुए हैं इसलिए बीजेपी वाला ही बातों को रख रहे हैं। जो कोई पार्टी में भी हो, किसी पार्टी में भी हो, वो सब मन में जानते हैं मगर वो लोग बोलना नहीं चाहते हैं। मगर हम लोगों को सौभाग्य है इसलिए बोलते हैं। बहुत बार अगर हम अपने विषय में, अपने सोच विचार के बारे में हम बताएंगे तो आप सोचेंगे कि भाजपा का अध्यक्ष है नागालैंड का, तो वो भाजपा वाला बात बोल रहा होगा, मगर वैसा नहीं है। हम एक हिंदुस्तानी होने वाला बात बोल रहे हैं। सुनील जी को मैंने कभी ये नहीं कहा, मैं हमारे वशिष्ठ बाबूलाल जी को हम कह रहे थे कि हमारे साथ ऐसा हुआ था जो उन्होंने बताया। हम 1999 में ताजमहल देखने गए थे। उस समय आम आदमी की लाइन में हमारे देशवासियों के साथ हम भी जोड़ गए। इतना लंबा लाइन में रुकने के बाद जब काउंटर पहुंचा, मुझे 2 आदमी लेके दूसरा लाइन में लेके गया। मुझे मालूम नहीं था, मगर उस समय में घुसने के लिए $20 लेते थे। तो $20 तो जिंदगी में हमको उस समय में मिला भी नहीं और देखा भी नहीं था। तो उस तरह होके मुझे बहुत कन्विंस करना पड़ा कि हम हिंदुस्तानी हैं और हम नागालैंड से हैं। तो उस समय हम जब बोला वहां के लोगों को कि मैं नागालैंड से हूं, तो किसी ने ये भी पूछा कि कौन सा लैंड, स्विट्जरलैंड या फिनलैंड, कहाँ, कौन सा लैंड से। तो हम उस दिन को नहीं भूलते हैं और आज के इस दिन को भी कभी नहीं भूलेंगे कि आज जनजातियों के बारे में, पूर्वोत्तर के लिए हमारे देश भी एक होके हम लोगों को भी इस मंच और इस जगह को सबके सामने देने के लिए ये जो सौभाग्य हमको दिया है, वो सिर्फ हमारे लिए नहीं, हमारे पूरा पूर्वोत्तर के लोगों के लिए और जनजातियों के लिए ये गर्व की बात है।